फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 0 यानी कि BLI 01 को देखेंगे। और BLIS 01 में हम क्या देख रहे थे, यानी कि हम आज देखना था यूनिट 4 में, यानी यूनिट 4 हम कंप्लीट कर रहे थे। तो आज हमें क्या देखना था, आज से हमारी यानी कि यूनिट 4 शुरू होनी है। और यूनिट 4 में हमारे दो चैप्टर हैं, 11 और 12। तो 11 12 कहीं ना कहीं आपके क्या है, संसाधन सहभागीकरण के हैं। और संसाधन सहभागीकरण आपको सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, यानी कि 2 दिन हम इस चैप्टर में लेंगे। 2 दिन में आपको मैं सारी चीज़ समझा दूंगा। क्योंकि देखो, अगर आपने सहभागीकरण समझ लिया तो इंटर लाइब्रेरी लोन भी समझ जाओगे। और कहीं ना कहीं आप क्या है, आप जैसे कि मान के चलिए आपसे 10 किलोमीटर दूर भी कोई लाइब्रेरियन बैठा है, भाई बैठा है, बहन बैठी है, तो कहीं ना कहीं उससे कहीं भी संबंध को बेकार नहीं करोगे अगर आपने सहभागीकरण कहीं ना कहीं पुस्तकालय सहभागीकरण समझ लिया। क्योंकि पुस्तकालय सहभागीकरण जो देखो, BLS 01 की किताब और BLS 02 दोनों किताब किसी ने अपने जीवन में यानी कि लाइब्रेरी जीवन में उतार ली, तो वो उससे कोई भी अच्छा लाइब्रेरियन बनने से नहीं रोक सकता। इस चीज़ का ध्यान रखना, BLS 01 BLS 02, क्योंकि ये सब चीज़ें सिखाती है आपको किस तरह से लाइब्रेरी में रहना है, किस तरह से बिहेवियर करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। भाई UDC DDC तो आपका क्या है, क्लर्क भी डाल देगा नंबर, उसकी छोड़ दो, ठीक है। पर आपको लाइब्रेरियन बनने के बाद ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या है, लाइब्रेरी में किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह चीज़ें चल रही है और किस तरह से ये सबसे चले। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। आज हम जानेंगे सिर्फ और सिर्फ सहभागीकरण कैसे आया, किस तरह से आपको देखने के लिए मिला है, यानी कि हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। और कल हम इसको पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, यानी कि आज हमारी यूनिट 4 शुरू हो गई है। लेसन नंबर 11 है और आपका है पुस्तकालय सहभागीकरण। अब सहभागीकरण का है, यानी कि सीधे सीधे आप ये बात मान लीजिए, जैसे कि मान के चलिए आपके घर में मान के चलिए, जैसे कि आज भी बहुत सी जगह देखने को मिलता है, जैसे गाँव में हो गया, शहरों में हो गया, कि चीनी ख़त्म हो गई, चाय ख़त्म हो गई, तो शर्मा जी से चाय ले आओ, इनसे चाय ले आओ, पड़ोसी से चाय ले आओ, इनके यहाँ रोहन के यहाँ से चाय ले आओ, तो इस तरह कहते हैं कि नहीं, चीनी ले आओ। तो इस तरह की, जैसे गाँव में क्या होता है कि गाँव में जैसे कि अच्छी चीज़ें बन रही है, या गाँव में मान लीजिए कि खुशबू आ गई, जैसे कि अच्छा आज क्या बनना है, कि अपनी चाची के यहाँ से ये लिया, अपने यानी कि आंटी के यहाँ से लिया, ताई जी के यहाँ से लिया। तो इस तरह की आपको देखने की चीज़ें मिलती हैं। अब उससे क्या हो रहा है, यानी कि मान के चलिए मेरे पास मैं चाय बना रहा हूँ, चीनी ख़त्म हो गई, मैंने कहा जी क्या ना, जाओ साइड वाले आंटी से या साइड वाले अंकल से चीनी लिया, ठीक है। वो गया चीनी लेके आ गया। अब उन्हें ज़रूरत पड़ी कभी, तो हमने क्या मदद करी। अब इस सहभागीकरण से क्या फ़ायदा होगा कि आपके और यानी कि आपको कुछ मान लीजिए मिस अपने यानी कि एक तरह से चोट लग गई, क्या वो आपके यानी कि पैर में कांटा चुभ गया, या आपके क्या है पैर में चोट लग गई छोटी सी, तो आपका क्या है पड़ोसी, यानी कि अगर कोई ना हो तो आपका पड़ोसी उठा के तो ले चलेगा, या फिर इस तरह की चीज़ें तो क्या हो जाएंगी। यानी कि एक तरह से सहभागीकरण आपके जीवन में, लाइब्रेरी जीवन में अब किस तरह से का हमारा है, मान के चलिए आपके हाँ पे एक किताब है, ठीक है, 10 लाइब्रेरी है, ठीक है, यानी कि आपकी लाइब्रेरी नंबर 1 पे है, आपके अलावा 9 लाइब्रेरी और हैं। अब ये किताब है, इसे भी चाहिए, 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 इसे भी चाहिए। और अगर संबंध स्थापित होंगे तभी तो क्या है शेयरिंग कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं जब संबंध स्थापित अच्छे होते हैं तो संबंध स्थापित होने की वजह से ही कहीं ना कहीं हम क्या कर पाते हैं, एक दूसरे से क्या कर पाते हैं, चीज़ों को ले पाते हैं। अब ये जो करेक्शन है, यानी कि सहभागीकरण वाली जो कॉन्सेप्ट है, देखो सहभागीकरण वाले कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। भाई एक टाइम ऐसा आया 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरू में विस्फोट हो गया, यानी कि ज्ञान का विस्फोट हुआ, पुस्तकालय का विस्फोट हुआ, स्रोतों का विस्फोट हो गया।
यानी कि ये मान के चलिए, जैसे आपने देखा होगा एक जगह पर नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर किसी बच्चे को नाम याद हो उस कंट्री का नाम बताइए जहाँ पर नोट क्या है बाहर ऐसे रखे हुए मिलते हैं, गड्डी गड्डी नोट रखे मिलते हैं, एक्सचेंज करा लो। तो वहाँ पर क्या हुआ, 1 लाख का नोट, 2 लाख का नोट, 1 करोड़ का नोट, इस तरह से नोट छपे। मतलब सरकार ने नोट छाप दी, खूब नोट छाप दी, खूब नोट छाप दी। अब वो क्या है, उसके क्या है यानी कि वैल्यू कम हो गई। ऐसे ही हमारे यानी कि 20वीं शताब्दी में ज्ञान जगत में यानी विस्फोटक विकास में, ज्ञान के स्रोत में और सूचना स्रोत में विस्फोट का विकास हुआ। और विस्फोट का विकास पूरे विश्व में हुआ, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में हुआ। और ऑल ओवर वर्ल्ड के में भाषा के एक तरह से स्रोत यानी ज्ञान स्रोत, सभी प्रकार के स्रोतों को क्या एक तरह से विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के कारण यानी कि ज्ञान के विस्फोट होने के कारण ही पुस्तकालय की सूचना को संग्रह करने का, यानी कि जब आपके पास यानी कि मान लीजिए एक कमरा है, अब एक कमरे मान लीजिए आपके यहाँ आपकी गली में 10 कमरे हैं, 10 घर हैं, सामान आ गया, खूब सारा सामान आ गया, तो आप उनमें रख ही नहीं पा रहे। ऐसी क्या है, पूरे वर्ल्ड में मान लो हज़ारों कमरे हैं, हज़ारों लाइब्रेरी हैं, किताबें छप गई करोड़ों, तो वहाँ पे रख ही नहीं पा रहे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जब इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी होने लगी तो पुस्तकालय विकास में और पुस्तकालय में यानी कि चीज़ों को रख नहीं पाने की एक तरह से दिक्कत सामना करना पड़ा। स्रोतों को रखने के पाठक यानी पाठक की उसकी जो जैसे मान लीजिए क्या रंगनाथन जी क्या कहते हैं, पाठक की ज़रूरत पूरी करो। अब पाठक की ज़रूरत कैसे पूरी करें भैया, हमारे पास तो सामान ही रखने की जगह नहीं है, यानी कि हमारे पास पुस्तकालय रखने में पुस्तक रखने की जगह ही नहीं है। तो यही कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए पुस्तकालय खोले गए। अब पुस्तकालय में जैसे मान के चलिए आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी होती है, यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चा पढ़ा होगा उसने सेंट्रल लाइब्रेरी देखी होगी। सेंट्रल लाइब्रेरी में क्या होता है कि सेंट्रल लाइब्रेरी में सभी डिपार्टमेंट की किताब होती है, ठीक है। तो ऐसे ही मान के चलिए आपके यहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी खोली गई और किसी को छोटे लाइब्रेरी को कुछ नोट चाहिए, किताब चाहिए किसी पाठक को, तो वो क्या करता है, उसकी मदद करता है, जी ये लो कि मेरे पाठक को ये वाली किताब चाहिए, ये लो पढ़ो और क्या ना हमें वापस कर दो, या फिर उसके क्या है एक तरह से फ़ोटोकॉपी उपलब्ध कराता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी में ये शुरू हो गया। फिर इसका विस्फोट के तौर पर पुस्तकालय ने और कहीं ना कहीं विश्व ने ये कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन निकाला विस्फोट का एक तरह से ज्ञान जगत में कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन निकाला जो साहित्यिक है यानी शासकीय है, पेंटिंग्स, और पेंटिंग्स भी आपके इसी में आने लगी। तो यहाँ पर पेंटिंग्स हो गई, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन सोर्सेज हो गए, शोध पत्रिकाएं हो गई, आपके व्यापारिक साहित्य हो गए, तकनीकी प्रतिबंध हो गए, तो ये सारे क्या कर दिए, पुस्तकालय का एक तरफ विकास हुआ, यहाँ पे पुस्तकालय खोला गया। अब पुस्तकालय के विकास के साथ साथ सहभागीकरण की बात आई। पुस्तकालय सहभागीकरण भाई ऐसा है, ये बना दिया जी हमने हेड, मान लीजिए नंबर 1 को बना दिया हेड, अब इसके पास रख दो सारी किताब, ठीक है, छोटी छोटी लाइब्रेरी खोल दी। अब किसी को ज़रूरत पड़ने लगी कि यहाँ पर किताब की ज़रूरत है, तो यानी कि 2 नंबर को ज़रूरत पड़ी तो भाई आजा लेके चले जा, या फिर इस तरह की चीज़ें उसको मुहैया करा दी। अब यहीं पर क्या है, आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी क्या आई, इंटरनेट वाली। मेरे पास यानी कि एक मान लीजिए मेरे पास हब है पूरा पूरा किताबों का, मैंने क्या है अपना मान लीजिए नेस बना के रख लिया, ठीक है, नेटवर्क यानी कि नेटवर्क एक तरह से बना के रख लिया, यहाँ पर सारी किताबें। अब एक नंबर को जरूरत पड़ी यानी इसको जरूरत पड़ी, इसे जरूरत पड़ी, यहाँ से लिया, शेयर करा अपने स्टूडेंट को। यानी कि आजकल प्रौद्योगिकीकरण के कारण सहभागिता और इम्पोर्टेंट हो गई, यानी कि सहभागीकरण जो है हमारा, यानी कि एक ने बनाया, एक ने क्या करा, सारे पैसे डाल के एक ने यानी इकट्ठी कर ली और इसमें क्या करा, सारी किताबें स्टोर कर दी। तो यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो यानी कि इस तरह से सहभागीकरण चला गया। यानी कि मान लीजिए जैसे आप क्या करते हो कि भाई ऐसा कर, तेरे हाँ भाई हम क्या कर देते हैं, सामान रख देते हैं, जैसे आपके 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, या फिर मान लीजिए 2 भाई हो कि भाई कि बड़े भाई के पास सामान रख दो, जब ज़रूरत होगी यहाँ से ले लेंगे। तो क्या कर दिया आपने, वहाँ पे एक तरह से स्टोर बना दिया, और वहाँ से ज़रूरत पड़ी छोटे भाई ले लिया, बड़े भाई को ज़रूरत पड़ी बड़े भाई ने ले लिया,
अब आपके 4 भाई है तो उसने इस तरह से, तो ये कहीं ना कहीं जब सहभागीकरण होगा और सहभागीकरण में लाइब्रेरी में ये ध्यान रखना, चाहे आप कितना आप डिस्टेंस मोड पे कर रहे हो, चाहे आप रेगुलर मोड पे कर रहे हो, चाहे आप किसी मोड पे कर रहे हो, लाइब्रेरी में कभी भी संबंध को बेकार मत करना, चाहे आप किसी मोड पे हो। ठीक है, हर मोड पे हमें क्या है, लाइब्रेरियन को किसी ना किसी रूप में मदद करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं संसाधनों का सहभागीकरण आपके पुस्तकालय में एक तरह से चीज़ें इम्पोर्टेंट आई। तो आपको ये समझ में आ गया, यानी कि इतना समझ में आ गया। और इसके जो पॉइंट्स है, इसकी जो अवधारणा है, उसकी जो चीज़ें हैं, यानी कि वो मैं बताऊंगा कल। तो यानी कि आज आपका हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और सभी को जो कृष्ण जन्माष्टमी आज उत्सव है वो अपना आराम से मनाइए, हर्षोल्लास से मनाइए, और कहीं ना कहीं अपने जो है, कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ाई के साथ साथ अपने त्योहारों को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। ठीक है बच्चों, सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो टॉपिक था आपको मैंने समझा दिया है, इतना आपको ध्यान में रखना है। सहभागीकरण के बाद दूसरा, सभी भाई बहनों को, लाइब्रेरियन भाई बहनों को एक साथ मिलकर रहना है, जिससे कि हमें किसी मोड पे ज़रूरत पड़ जाए तो हम एक दूसरे की मदद कर सकें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।